हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम दिया है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, तो चर किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक में दो प्रकार के आते हैं, चर और अचर। तो चर किसे कहते हैं? जिसमें आते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है। जिसे क्या बोलते हैं? जिसमें इनका मान हमेशा बदलता रहता है कि हर क्वेश्चन में हमारा कभी एक्स का मान क्या आएगा, एक्स बराबर 5 आएगा, कभी 4 आएगा, 3 आएगा। एक्स का मान सदैव क्या रहता है? बदलता रहता है। उसे क्या कहते हैं? चर राशि। ऐसी चर राशि में उनका मान सदैव बदलता रहता है। और अचर राशि क्या होती है? जो संख्याएं होती है 4, 5, 6, 11, 15, इन्हें बोलते हैं अचर राशि। √5, √2, ये क्या होती है? अचर राशि है। और बीजीय व्यंजक को हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। ax² प्लस bx प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। इसमें हमेशा क्या होना चाहिए? चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? एक्स, यहाँ जो एक्स दिया रहा है ये क्या है? चर राशि। तो इसकी घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। अगर ये दिया है हमें बीजीय व्यंजक, तो इसमें चर राशि की घात क्या है? 1/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। बटे वाली संख्याएं घात में नहीं आनी चाहिए। और क्या होता है? इस बहुपद में x जो कि चर राशि, इस पे क्या लग गया? रूट। और रूट में क्या होता है? अगर रूट को हटाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 4x प्लस 7। तो बटे वाली घात है, इसलिए यहाँ भी बहुपद नहीं है। तो हमेशा बहुपद किसे कहते हैं? जिनमें बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे कहेंगे हम बहुपद। और बहुपद में क्या होता है? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? एकपदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक पदीय जिसमें एक ही पद हो, जैसे 4x मान ले, ये क्या होगा? एक पद। अगर इसमें हो जाएगा 4x² प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपद। इसमें दो पद दे रखे इसलिए द्विपदीय। अगर ऐसा हो जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस 6, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय। इसमें 3 पद है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय। अब हमारी बुक में हमें दे रखा है चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात 1 के बहुपद को क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। जिसमें सिर्फ x की घात क्या होगी? 1। जैसे 2x माइनस 3, यहाँ x की घात क्या है? 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। अगर इसी में घात क्या लग जाएगी? घात 2 लग जाएगी। जैसे यहाँ y² माइनस 2, घात क्या लगी है? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात। और घात 3 लग जाएगी तो इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद।
अब हम स्टार्ट करते हैं 2.1। 2.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमें ग्राफ दे रखा है, तो हमें इसमें px के शून्य ज्ञात करना है। ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ में जो ऐसी लाइन होती है उसको x अक्ष और ये लाइन दे रखी है इसमें ये y अक्ष है। तो हमें किसके शून्यकों की शून्य ज्ञात करना है? px के शून्य ज्ञात करना है। तो px, तो ये है x अक्ष। जो x अक्ष से जो रेखा गुजरेगी, जहाँ x अक्ष पर जो काटेगा, मतलब जो उसको प्रतिच्छेद करेगा, वो क्या हो जाएगा? उसके शून्यक हो जाएगा। जितनी बार काटेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या हो जाएगी। पर जो पहला चित्र दे रखा है उसमें जो x अक्ष दे रखा है उससे कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, उसको कोई भी रेखा काट नहीं रही है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब दूसरा चित्र देखते हैं। ये रहा x अक्ष, इसमें जो x अक्ष है उसको कहाँ पर रेखा काट रही है? ये काट रही है। कितनी बार काट रही है? एक बार काट रही है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। अब इसमें x अक्ष ये दे रखा है, इसमें x अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक बार, 2 और ये 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, ये रहा x अक्ष, इसमें x अक्ष को कितनी बार काट रही है? 1 और 2 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। और ये वाले अक्ष पर कितनी बार काट रही है? 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इस ग्राफ में 1, 2 और 3 कितनी बार काट रही है? 3 बार। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? अक्षों की संख्या 3। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम बहुपद के शून्यांक और बहुपद के गुणांक समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे हम? अगर हमको मान लो दे रखा है x - 7 = 0, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। x इधर ही रहने दो, माइनस का 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7। तो x का शून्य क्या आ गया? 7। तो ये क्या हो गया? x शून्यक हो गए। इसे क्या कहते हैं हम? शून्यक। बहुपद के गुणांक, मान लो हमें बहुपद दे रखा है x² + bx + c, ये दे रखा है हमें बहुपद। तो हम इसके गुणांक निकालेंगे, मतलब इसके गुणा में क्या है? a। x के गुणा में क्या है? a। तो बहुपद के गुणा x का गुणांक क्या हो जाएगा? a। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? b। और ये c का c, ये अचर राशि होती है। तो ये क्या हो जाए? इसके गुणा में लिखा है इसलिए ये क्या हो गए? उसके गुणांक। अब बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांक के बीच में संबंध होता है। बहुपदों के शून्यकों का योगफल। बहुपद के शून्यकों को हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा और बीटा से। किससे दर्शाते हैं? अल्फा और बीटा से। तो अल्फा और बीटा क्या हो गए? शून्यक। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं? उनके गुणांक -b/a। ये होता है हमारा फॉर्मूला। बहुपद के शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का
गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है? अचर राशि अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है फार्मूला। बहुपदों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये दो फार्मूले होते हैं जो बहुपद के शून्यंक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेंगे? शून्यक। ये बहुपद दे रखा है, इसके हमें पहले निकालने पड़ेंगे शून्यक, और उन शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच करना है। पहला दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x के आगे कुछ नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है, इसके गुणांक में तो हम क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, और ये आगे 1, और इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। इनका गुणा कर लेते हैं 1 और 8 का। 8 एकम 8, क्या आया? 8 एकम 8। तो जो बीच में हमें क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो 2 को ऐसे दो भागों में बांटो कि उनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और उनको घटाएं तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो क्या होता है? 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो हमने क्या बांटा? 4 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस, इसके 2 टुकड़े करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 4 एक्स में से कितने एक्स घटाएंगे? 2 एक्स माइनस का 8। 4 एक्स में से 2 एक्स घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 एक्स बचेंगे। अब कोष्टक हटा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुना होगा तो माइनस 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 8। अब यहाँ से 2 जोड़े बन गए हमारे पास, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो इस और इसमें से 2 में से एक चीज़ कॉमन ले लो जो दोनों के पास है। x इसके पास है, x इसके पास है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं? x। इसके पास एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बाहर निकाल लिया तो एक एक्स बचेगा, माइनस इससे एक्स ले लिया तो इसके पास बचेगा 4, प्लस इन दोनों में से भी ऐसी चीज़ कॉमन लो जो दोनों से ले सकते हैं। तो इससे हमने ले लिया 2, तो इसके पास बचेगा x प्लस माइनस माइनस और 2 चौक 8 4। ये कोष्टक और ये कोष्टक एक जैसा है, तो इस कोष्टक में से हम एक कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, और यहाँ बचेगा x प्लस 2। तो 2 आय गुणनखंड हमारे पास x माइनस 4 और x प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? शून्य।
अब यहाँ से हम शून्यक निकालेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0 मान लेते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का मान निकालेंगे तो माइनस का 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, और x प्लस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारे शून्यक आ गए। बहुपद के 2 शून्यक आ गए, 4 और माइनस का 2। अब इन्हें सत्यता की क्या करते हैं, जांच। सत्यता की जांच करेंगे। बहुपद के शून्यक को हमेशा किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा हमारे पास है 4 और बीटा है माइनस का 2। तो क्या हो जाता है, बहुपद के शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है हमारे पास, पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके बहुपद के गुणांक क्या हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, a। ये हो जाएगा a, b और ये c। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 8। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा है माइनस का 2, ये माइनस का माइनस, b बराबर है माइनस 2 अपॉन a है 1। 4 प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 में से 2 गई तो 2 बराबर 2। अब क्या होता है, दूसरा होता है बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल। तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा है माइनस का 2 बराबर c का मान है हमारे पास माइनस का 8 और a का मान है 1। क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ये हो गए, दोनों हमारे क्या है, बराबर आए। ये हो गई हमारे सत्यता की जांच। इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया है हमको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। इसके पास क्या है 4 और इसके पास क्या है 1। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4। तो अंदर जो बीच में 4 दे रखा है उसे हमें 4 को ऐसा तोड़ना है 2 भागों में कि गुणा करे तो क्या आना चाहिए 4 और वापिस जोड़ घटाव करे तो क्या आना चाहिए 4। तो हम इसके टुकड़े करेंगे, क्या होना चाहिए 2 दूनी 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। 4s को तोड़ेंगे तो 2s प्लस 2s। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4s प्लस 1। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2s माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2s प्लस 1। ये 2 का एक पेयर बन जाएगा और ये 2 का एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसके पास 4 है और इसके पास 2 है। तो 2 इससे भी कॉमन ले सकते हैं और 2 इससे भी। तो हमने क्या कॉमन ले लिया 2। s इसके पास भी है और s इसके पास भी है तो हमने क्या कॉमन ले लिया s। इससे हमने 2s लिया तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचेगा और 2s थे तो 1s बचेगा। इससे s ले लिया और 2s भी ले लिया, 2s एकम 2s माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दोनों के पास है तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं 1।
तो 1×2 2s माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1। टू एस माइनस 1 और 2s माइनस 1, ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ जाएंगे। तो मान लेते 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। s का मान निकालना है तो s को इधर ही रहने दो। s ये 2 गुना में था, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इधर भी 2s माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, s इधर बचेगा 1/2। तो 2 शून्य क्या आ गए, 1/2 1/2। एक बटा दो और 1/2। अब जांच करते हैं। बहुपद क्या दे रखा था हमें, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो पहले यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा माइनस का 4 और c का मान हो जाएगा 1। अब सत्यता की जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इन दोनों में मान रख लेते हैं। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2। माइनस का ये माइनस और b का मान है माइनस का 4 और a का मान है 4। इसको सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 1 + 1। कैसे आया, 2 का भाग 2 से देंगे तो 2 एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 एकम 1 प्लस का प्लस, 2 से 2 का भाग दिया, एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर किया 1 एकम 1। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2/2 और ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाए, कितना बचेगा 1 और ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 1। अब इसको सोल्व करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 1/2 इंटू 1/2। सी का मान दिया है हमको 1/4 तो हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और 1/4। ये हो गई जांच हमारी। इसी का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये दे रखा है हमें। पहले हमें इसे सही सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। क्या होता है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। x वालों को जमा के फिर अचर राशि को 6x² माइनस 7x को आगे ले आए और माइनस का 3 पीछे चले गए। अब इसके आगे क्या है 6 और यहाँ पीछे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 6 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 6 3 18। तो हमें बीच वाला जो 7x है उसे ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उनका गुणा करें तो हम क्या आना चाहिए 18 और ये क्या दे रखा है यहाँ माइनस मतलब घटाना, और उनको घटाए तो क्या आना चाहिए 7x। तो क्या होता है हमारे पास 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7।
माइनस 7x को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9x माइनस 2x, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7x माइनस का 3। अब ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 9x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर बन जाएगा। कॉमन ले लो, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 निकल सकता है, और x दोनों के पास है तो x कॉमन ले लिया। तीन दूनी 6x, 2x माइनस 3 तिया 9, 3 बचेंगे 3 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे तो क्या कॉमन ले लेते हैं 1, 1 दूआ 2x और 1 तिया 3x। यहाँ से ये 2 ब्रैकेट एक जैसे है तो 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, और ये ब्रैकेट बन गया 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस का 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 3, और ये 3 और 2 गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में। इसको भी कर लेते हैं, 3x प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, और 3 गुणा में था तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा। शून्य क्या मिल गए हमें यहाँ 3/2 और माइनस 1/3, ये शून्य मिल गए। अब सत्यता की जांच करते हैं। क्या दे रखा था हमें बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ से a, b और c के मान कैसे निकालेंगे, a हो जाएगा ये 6, b हो जाएगा माइनस का 7 और c हो जाएगा माइनस का 3। सत्यता की जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a फार्मूला होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बहुपद के शून्यकों का योगफल और बहुपद के शून्यक का गुणनफल। अल्फा बहुपद के शून्यक क्या थे 3/2 प्लस बीटा का मान था -1/3, माइनस का ये माइनस b का मान है हमारे पास -7/a का मान है 6। अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ -1/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6। इसको सोल्व करने के लिए 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 3 बार, और जो 3 है उसका ऊपर वाले 3 में करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कितनी बार गया 2 बार, 2 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे 2 एकम 2, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7/6, और ये हो गए 7/6 दोनों बराबर। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारे पास 3/2 गुणित बीटा है -1/3, सी का मान है -3/a का मान है 6, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 3 और नीचे हो जाएगा 2 तिया 6। अगला क्वेश्चन इसी का हमें दे रखा है। (4u स्क्वायर प्लस 8u), तो इसमें हमें कितने पद दे रखे हैं सिर्फ 2 पद दे रखे हैं, ये द्विपदी है तो इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, यहाँ से हम सीधा कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ कॉमन लो जो दोनों के पास हो,
4 इसके पास है, 4 इसके पास से भी निकल सकता है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 4। u इसके पास भी है, u इसके पास भी है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया u। तो इससे 4 भी ले लिया और एक u ले लिया, तो एक u बचेगा, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, और u तो अपन ले चुके थे तो u नहीं बचेगा उसके बाद। 2 हो गए, 4u बराबर क्या मान लिया 0, और ये मान लिया u प्लस 2 इक्वल टू 0। u बराबर 4 इधर गुणा में था, तो इधर कहाँ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 0, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। 2 शून्य क्या आ गए 0 और माइनस का 2, शून्य हो गए हमारे पास 0 और माइनस का 2। अब सत्यता की जांच करते हैं। क्या दिए रखा था बहुपद हमें 4u² प्लस 8u, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 8, और c जो कि अचर राशि है वह है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फा एक शून्य क्या था 0, प्लस बीटा दूसरा शून्य था माइनस का 2, ये माइनस का माइनस, और b का मान क्या था हमारे पास 8, और a का मान था 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है, अल्फा है हमारे पास 0 इंटू बीटा का मान है -2, सी का मान दे रखा है 0, और ए का मान दिखा है 4। 2 शून्य 0, और ये भी हो जाएगा 0। ये हो गया। इसी का 5th नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है t² -15। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है स्क्वायर वाला दे रखा है, बीच में जो बिना स्क्वायर वाला एक्स आता है वो नहीं दे रखा है, और सीधा क्या दे रखा है अचर राशि दे रखी है। यहाँ पे गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से भी हम सीधा कॉमन भी नहीं ले पाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर t² -15 इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0। t² माइनस का 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। स्क्वायर है तो इस पे हमने क्या लगा दिया रूट, स्क्वायर का क्या लग गया रूट 15। रूट का हमने क्या लगा, स्क्वायर का क्या लगा दिया इधर रूट लगा दिया, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 15। तो क्या हो जाएंगे 2 शून्य प्लस 15 और माइनस का रूट 15, ये 2 हो गए शून्य। अब हम भी इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। बहुपद दे रखा था हमें t² -15, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा t के आगे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 और b जो कि t होना था वो है नहीं, तो b का मान लेते हैं 0, और अचर राशि का मान है माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। तो अल्फा का मान है हमारे पास प्लस रूट 15 प्लस बीटा का मान है -15 रूट 15।
माइनस बी का मान है 0, ए का मान दे रखा है 1। तो ये प्लस का रूट 15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का रूट 15, ये हो जाएगा 0। प्लस का और माइनस का ये कट गया तो यहाँ होगा 0 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या दे रखा है, प्लस का रूट 15 इंटू बीटा दे रखा है माइनस का रूट 15। सी का मान दे रखा है माइनस का 15 अपॉन ए का मान दे रखा है 1। रूट और रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, -15 इंटू -15 एक रूट में कर लिया हमको, यहाँ बचेगा माइनस का 15। इनका गुणा हो जा, ये जोड़ा एक बन गया है इनका, तो यहाँ से कौन बाहर निकल आएगा 15 माइनस का और ये माइनस का 15, ये हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसके टुकड़े करेंगे, आगे क्या दे रखा है 3 और पीछे दे रखा है 4, तो क्या होगा 3 चौक 12। और x को हमें ऐसा टुकड़े करना है कि जिसको उन दो संख्याओं को घटाएं, मतलब यहाँ माइनस लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उनको घटाए तो क्या आना चाहिए, सिर्फ एक x आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही हो जाएगा 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1। माइनस ब्रैकेट कर लेते हैं 4x माइनस 3x, क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और 4x में से 3x घटाएंगे तो कितने x बचेंगे 1x। ब्रैकेट हटाएंगे माइनस का 4x, ये माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4। ये 2 और ये 2 हो जाएंगे तो कॉमन ले लो, x यहाँ से कॉमन ले लिया तो इसके पास बचेगा 3x, माइनस से x ले लिया तो बचेगा 4, प्लस यहाँ से कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो क्या कॉमन ले लिया 1, वही बचेगा 3x माइनस 4। x प्लस 1, ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास, और दूसरा इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया 3x माइनस 4। x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, और ये गुणा में था इधर आएगा तो भाग में। शून्य क्या हो गए, शून्य हो गए माइनस का 1 और 4/3। अब इसकी हमें करना पड़ेगी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। बहुपद दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। ऐसे a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा माइनस का 1। x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान लेते हैं। और c का मान हो जाएगा सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a
और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये दो फार्मूले होते हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए, जो कि एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं। बी हमारे पास कहाँ से आता है, जो एक्स का गुणांक होता है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और सी कहाँ से आता है हमारे पास, जो अचर राशि होती है वो, और ए कहाँ से आता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए, ये बी और ये सी। अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक हमारे पास क्या थे उसके, दो शून्यक जो हमने निकाले थे वो क्या थे, माइनस का 1 प्लस 4/3, ये दो शून्यक थे। माइनस बी बटे ए, तो माइनस ये वाला लगा दिया माइनस, और बी का मान दे रखा है माइनस का 1 और अपॉन ए का मान दे रखा है 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1, और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। 1 दिया 3, कितनी बार भाग गया, 3 बार। अब 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 का 3 से भाग दिए कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा ऊपर 4 में करेंगे तो 4 एकम 4। ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/3। 4 में से प्लस और माइनस दो साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस मतलब घटाना है, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 1/3 अल्फा इंटू बीटा क्या थे, दो शून्य, -1 इंटू बीटा था 4/3। सी का मान दे रखा है -4 और ए का मान देखा है 3। 4 एकम 4, ये हो गए दोनों बराबर। अब क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास खत्म हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब अभी हमें बहुपद दिया था जिसके हमने क्या निकाले थे, शून्यक निकाले थे। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। जो 1/4 है ये क्या है, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है अपने को, 1/4, और उनका गुणनफल दे रखा है -1। तो इससे हमें क्या बनाना है, बहुपद। हमको दिया है यहाँ बहुपद के शून्यकों का योगफल। योगफल को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। क्या दिया बहुपद का शून्यक का योगफल 1/4, और दूसरा दिया हमें बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, जो दे रखा है हमें -1। तो इससे हमें क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं x² का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1/4, और x से गुणा होगा तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1। इसको सोल्व करेंगे हम, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। ये हमारे पास आया था, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। पहले तो इसके बटे में कुछ नहीं, क्या लिख लिया, 1, और इसके बटे में भी कुछ नहीं था तो हमने लिख लिया 1।
तो 1, 4 और 1 तीनों का क्या लेना पड़ेगा हमें? एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे, 1, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। तो 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 x माइनस 1 का भाग 1 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4 एकम 4। सीधा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं? 0/1 मान लेते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा 1 से होगा तो वही आ जाएगा 4x² माइनस 1x इक्वल टू 1, और 4 का 0 से करेंगे तो हो जाएगा 4 शून्य 0। अब बहुपद के बराबर में 0 नहीं लिख सकते, तो बहुपद हमारे पास आया -4। ये हमारा बन गया द्विघात बहुपद। इसका दूसरा हमें दे रखा है √2 और 1/3। एक दे रखा है बहुपद के शून्यकों का योगफल और दूसरा दे रखा है गुणनफल। तो लिख लेंगे, दिया है बहुपद के शून्यकों का योगफल को दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3। फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले में रख देते हैं। माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2x प्लस अल्फा बीटा है 1/3। इसी में भी वही करना पड़ेगा, 3 का गुणा कर दो, क्या आया? 3 का गुणा इधर होगा तो 3x² माइनस 3 का गुणा हो जाएगा 3√2x प्लस यहाँ 3 है नहीं, 1 एकम 1। इसके बराबर क्या मान लेते हैं? 0। 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो इधर बचेगा और बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता है तो इसको लिख लेंगे, ये होगा। इसी का हमें तीसरा दिया है 0, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5। फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा बीटा क्या होगा? 0x प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है? √5। x² का 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x का 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरा वो बन जाएगा 0। तो 0 यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, सीधा हम लिख देते हैं √5। ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। चौथा दिया है 1 और 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1x प्लस अल्फा बीटा है 1, तो इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा बहुपद। अगला दिया है हमें -1/4 और 1/4, तो क्या हो जाएगा? दिया रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -1/4x प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। इसको सोल्व करेंगे
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक से कम एक्स बटा में आ जाएगा 4 प्लस 1/4। इसका बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख लिया हमने, 1 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। 1 का भाग 4 के साथ देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 4x²। 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा x से करेंगे, x से कम x। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 एकम 1। इसके बराबर क्या मान लेते हैं हम, 0। 4 को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 शून्य 0, तो हो जाएगा बहुपद। ये होगा हमारा आंसर। अगर बराबर में 0 बचने देंगे तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन यानी कि समीकरण। और पर हमें बनाना है बहुपद, तो बहुपद बनाने के लिए 0 को हटाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा बहुपद। एक और 6 नंबर का दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 4 और 1। तो लिख लेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा बीटा क्या है, 4x प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 1। ये हो गया। बस इस प्रश्नावली में हमें कितने फार्मूले याद किए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और एक फार्मूला ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये 3 फार्मूले हैं जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। जहाँ अल्फा और बीटा क्या था, बहुपद के शून्यांक होते हैं, और माइनस b/a जो हमारी बहुपद की इक्वेशन बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ से a का मान निकलता है यहाँ से, b का मान यहाँ से, और c क्या होती है, अचर राशि होती है। यहाँ से हम ये abc के मान निकालते हैं।